हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो में हम मिडल इंग्लिश पोइट्री एंड प्रोज को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मिडल इंग्लिश पोइट्री एंड प्रोज को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पोइट्री एंड प्रोज में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो फिगरेटिव होती है एंड ये यूजुअली राइम में होती हैं। मैसेजेस एंड आइडियाज़ जो हैं वो लाइंस में लिखे रहते हैं और ये जो लाइंस हैं वो ग्रुप्ड होते हैं स्टैंजाज में। इसमें काफ़ी अटेंशन दिया जाता है राइम एंड रिदम पे एंड जो वर्ड लिमिट्स हैं उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है वर्ड लिमिट्स पे। और इसमें एक इसको समझने के लिए आपको एक से ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो पोइट्रिक लैंग्वेज होता है वो डिफरेंट होता है। उसको समझने के लिए आपको एक से दो बार इसको पढ़ना पड़ सकता है। एंड ये जो पोएम्स हैं वो पोइट्री फॉर्म में लिखे जाते हैं, एज इट इज़ पोइट्री, तो पोइट्री फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोज की। जो प्रोज की लैंग्वेज होती है वो नेचुरल होती है एंड ग्रामेटिकल होती है। एंड इसमें जो मैसेजेस और आइडियाज़ होते हैं वो सेंटेंसेस में लिखे रहते हैं। एंड ये जो सेंटेंसेस हैं वो एक साथ मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। एंड इसमें राइम और रिदम का कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। एंड इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है। इसको काफ़ी ईजिली आप समझ सकते हैं। एंड इसमें जो लैंग्वेजेस होते हैं, स्पोकन लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें प्रोज को लिखा जाता है। इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टोरीज, एसेज, टेक्स्ट बुक्स, नॉवल एक्सेट्रा जो हैं वो प्रोज में लिखे रहते हैं। मिडिल इंग्लिश का पीरियड जो कि 12 सेंचुरीज से 15 सेंचुरीज के बीच का पीरियड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोइट्री एंड प्रोज लिखे गए। तो हम इस वीडियो में उन सारे पोइट्री एंड प्रोज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मिडिल इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो इसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जैसे कि इस टाइम पे जो इसका डेवलपमेंट हुआ लिरिक फॉर्म का। जो फ्रेंच राइटर्स थे वो काफ़ी टेक्निक अपने साथ लाए थे, जैसे राइम, रिदम, मीटर। एंड इनको इंग्लिश राइटर्स ने अडॉप्ट कर लिया अपनी क्रिएशन में, अपनी राइटिंग्स में। इसी के साथ एंग्लो सेक्शंस एंड फ्रेंच का फ्यूज़न हो गया। इन दोनों की जो राइटिंग्स हैं, इनके जो टेक्निक्स हैं, उन दोनों के फ्यूज़न से एक नई टाइप की पोइट्री आई। एंड इसके जो थीम्स थे मोस्टली लिरिकल पोएम्स के, वो लव एंड सीजन्स पे बेस्ड थे। सेकंड फीचर की बात करें तो इसमें इनोवेशन हुआ मेट्रिकल पैटर्न का। जो अलिटरेटिव एस्पेक्ट्स था वो एंग्लो सेक्शन पीरियड से चला आ रहा था। इस पीरियड में पोएम्स जो थे वो डेफिनेट राइम और मेट्रिकल पैटर्न के साथ लिखे जाने लग गए। नॉर्मन कंक्वेस्ट की बात करें तो इसने इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया इंग्लिश लिटरेचर में। 11वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में जो ओल्ड पोइट्रीज थे उनको कॉपी किया जा रहा था अभी तक। एंड जो दो पोएम्स की बात करें जो इस 12th सेंचुरी में यूज़ कर रहे थे एलिटरेटिव वर्ड्स को, तो ये दो पोएम हैं दुरहम एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियंस। दुरहम जो है वो सिटी कैथेड्रल को प्रेज कर रहा था एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियन है वो डायडेक्टिव पीसेस को प्रेज कर रहा था। अब हम बात करते हैं कि कैसे फ्रेंच पोइट्री का इन्फ्लुएंस इंग्लिश पोइट्री पे पड़ा। जैसे ही 12th सेंचुरी का एंड होता है तो इम्पैक्ट है फ्रेंच मॉडल का वो इंग्लिश पोइट्री पे हम देख सकते हैं। जो लवमेंट्स का ब्रूट जो एक वर्क है, उसमें आप देख सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पोइटिक डिवाइस जो एलिट्रेशन है उसका यूज़ किया जा रहा था। बट इसके साथ साथ इसमें राइमिंग कपलेट्स जो दोहे थे एंड जो मिडिल इंग्लिश का और रेनेसे पोइट्री का एक प्रोमिनेंट फीचर है वो यूज़ किया जा रहा था इसमें। तो ये जो लवमेंट्स का ब्रूट है, जो वर्क है वो काफ़ी फेमस वर्क है, तो इसे आप याद कर सकते हैं आपके नेट के पेपर के लिए। लेट 12th सेंचुरी की बात करें तो इसमें द प्रोवर्ब ऑफ अल्फ्रेड लिखा गया था। एंड द प्रोवर्ब जो था वो मिक्सचर था राइम कपलेट्स एंड एलिटरेटिव लाइंस का, जो शो कर रहा था कि ओल्ड जो पोइट्री है वो एलिटरेटिव लाइंस यूज़ कर रही थी एंड अभी की जो पोइट्रीज़ थी जो फ्रेंच पोइट्री से इम्पैक्टेड थी वो कपलेट्स का यूज़ कर रही थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंग्लिश पोइट्री है उसका इवॉल्विंग नेचर ड्यूरिंग मिडल एजेस। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो जो प्रोवर्ब ऑफ अल्फ्रेड है वो प्रोवर्ब किया गया है एट्रीब्यूट किंग अल्फ्रेड को। बट ऐसा बहुत सारे जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस मानते हैं कि एक्चुअली जो द प्रोवर्ब ऑफ अल्फ्रेड है वो अल्फ्रेड ने नहीं लिखा था। उसके बाद हम बात करते हैं बेस्टियरे की, जिसे 13th सेंचुरी में लिखा गया था। एंड ये कॉम्बिनेशन है दो पोइट्रिक फॉर्म्स का, जिसमें एलिटरेटिव लाइंस एंड 3 से 4 स्ट्रेट्स कपलेट्स जो दोहे हैं वो यूज़ किए गए हैं। इसमें सेप्टनरी लाइंस का भी यूज़ किया गया है। ऐसे ही पोइमा मॉरल जो कि एनोनिमस ऑथर ने लिखा है, इसमें सेप्टनरी कपलेट्स एंड उसके साथ में 7 मेट्रिकल फीट्स का यूज़ किया गया है। इस पीरियड के जो बेस्ट पोएम की बात करें जो है द आउल एंड द नाइट एंगल।
एंड ये ऑब्जर्व करता है, इसमें मेट्रिकल पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जितने भी लाइंस हैं उसमें 8 सिलेबल मिल जाएंगे आपको। एंड ये जितने भी लाइंस हैं वो राइम्ड कपलेट्स में फॉर्म किए गए हैं। एंड ये जो पोएम है वो मेट्रिकली रेगुलर ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स हैं। तो ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है इस पीरियड का, इस मिडल इंग्लिश पीरियड का, द आउल एंड द नाइटिंगेल। डायडेक्टिव पोइट्री 13th सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ था, इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी थी। ये जो पोएम्स थे वो प्रेजेंट करते थे बाइबल की सेइंग्स एंड सेंट्स की लाइफ को। इसमें मॉरल प्रीचिंग पे काफ़ी फोकस किया जाता था। जो मोस्ट आइडियोसिंक्रेटिक पोएम इस टाइम पे आपको देखने को मिलता है वो है और म्यूलम बाय ऑर्म। एंड ये जो मनस्क्रिप्ट है ये कंप्राइज करता है मोर देन 20,000 लाइन्स जो कि मेट्रिकली होते हैं एंड स्ट्रिक्ट कपलेट से बने हैं। इसमें आपको जो पोएम मिलेगा वो विदाउट एनी राइम है। एंड जो ऑर्म है उसने अटेम्प्ट किया है टू रिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज इंग्लिश स्पेलिंग। तो इससे क्या होता है कि ये जो पोएम है वो काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट और लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस आपको शो करता है उस टाइम का। तो इस पोएम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस टाइम पीरियड में जो डायरेक्टिव पोएट्री में आता है। जेनेसिस एंड एक्सोडस, जैकब एंड जोसेफ, कंसर मुंडी, ये बिब्लिकल फ्रेजेस हैं। एंड जो डायरेक्टिव ट्रेडिशन है वो 14th सेंचुरी तक चला था। इसमें रॉबर्ट मैंगिंग का हैंडलिंग सिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये पोएम। एंड द प्रिक ऑफ कंसाइंस एक एनोनमस मिडल इंग्लिश रिलीजियस पोएम है, इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल जाता है। वर्ड्स रोमांस एक अनदर पोएटिक फॉर्म है, ये 13th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम पे देखा गया था। एंड ये एक बिगिनिंग था नए जॉनर का जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था मिडल एजेस में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें किंग हॉर्न, फ्लोरिस एंड ब्लचो फ्लोर। किंग्स हॉर्न एक ऑडी शॉर्ट पोएम है। ये पोएम है किंगडम लॉस्ट एंड फाउंड का। इसमें डिस्क्रिप्शन है किंग्स के हॉर्न के प्रति लव का जो कि उसकी प्रिंसेस रेमनहिल्ड का था। उसके बाद ब्लेंचर फ्लोर है, वो एक टेल है दो लवर्स का जो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बट रीयूनाइट हो जाते हैं कुछ एडवेंचरस करने के बाद, जो ईस्टर्न लैंड में होता है। फ्लरिश एंड ब्लेचर फ्लोर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्जोटिक एंड रोमांटिक पोएम है। मैं बहुत सारे रोमांसेस जो थे और ये 14th सेंचुरीज़ में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें द मैटर ऑफ ब्रिटेन, द मैटर ऑफ ट्रॉय एंड इंग्लिश ब्रिटेन लेज, ये कुछ पॉपुलर सब जॉनर थे उस टाइम पे मिडल इंग्लिश में। एंड ये जो वर्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्जुआस को पसंद थे, बर्जुआस ऑडियंस जो थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते थे। ये जो पोएम्स हैं वो मनस्क्रिप्ट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं जो अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। 13th सेंचुरीज़ में ह्यूमरस बीस्ट एपिक ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दी ब्रिटेन में। इसमें कुछ एग्जांपल हैं द फॉक्स एंड द वॉल्फ। एंड ये इनडायरेक्टली लिया गया था ओल्ड फ्रेंच रोमन डी रिनार्ड से। इसके कुछ अनदर गुड एग्जांपल की बात करें तो इसमें द लैंड ऑफ कोकेन है जो डिपिक्ट करता है कि जो ड्रीम लैंड है वो हेवन से भी ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं लिरिक की। तो मोस्टली जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्स थे वो अवेयर नहीं थे इस थीम्स को लेके। जो लिरिक पोइट्रीज थी वो एक्सप्रेसिव थी मिडिल इंग्लिश पीरियड में। एंड इस टाइप की जो पोइट्री है वो फोकस करती थी पोइट्स के थॉट्स पे, फीलिंग्स पे एंड उसके एक्सप्रेशंस पे। और इसके जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स जो थे उस पीरियड में वो स्प्रिंग टाइम एंड रोमांस थे। और इसके कुछ एग्जांपल की बात करें जो लिरिक पोइट्री से बिलोंग करते हैं, द कुकू सॉन्ग वो रिफ्लेक्ट करता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि बहुत जॉयफुल है एंड स्प्रिंग आने वाला है, मतलब एक अराइवल ऑफ स्प्रिंग को डिपिक्ट करता है द कुकू सॉन्ग। रिलीजियस लिरिक की बात करें तो इसमें इमोशनल टोन को डिपिक्ट किया गया है इन सारे लिरिक्स में। ये जो पोएम्स हैं वो सिर्फ क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट को ही शो नहीं करते बल्कि वो सेलिब्रेट भी करते हैं 5 जॉयस ऑफ मैरी। जो 5 जॉयज़ हैं मैरी के उसको भी काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट जो पोइट यूज़ करते हैं जो रोमांटिक पोइट्री में वो एक्सप्रेस करने के लिए रिलीजियस डिवोशन को। एंड ये जो मतलब ये इसमें ब्लेंड है लैंग्वेजेस का जो यूज़ की जाती है लव पोइट्री में एंड रिलीजियस लिरिक्स में। इस पीरियड में मिडिल इंग्लिश जो था, मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो पोइट्री थी वो एंग्लो नॉर्मल लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। और ये जो था ना वो रॉयल कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा मतलब डोमिनेंस रहता था। इसलिए जो पोइट्स थे वो मोस्टली बुर्जुआस के पर्सपेक्टिव से लिखा करते थे। एंड इसमें जो पोइट्स हैं उन्होंने सोफिस्टिकेशन को काफ़ी लैक किया है अपने वर्क में। एंड इस टाइम पे जो था वो काफ़ी इंगेजमेंट था जो डेली अफेयर्स है उससे। तो पोइट्स ने काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किया है इन टॉपिक्स को अपनी पोइट्री में।
अब हम बात करते हैं प्रोज की। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद भी ओल्ड इंग्लिश प्रोज था उसको कॉपी किया जा रहा था बहुत सारे एनोनिमस राइटर के द्वारा। तो इसमें से द होमलिस ऑफ एल्फ्रिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में थी इस टाइम पे। एंड अर्ली 13th सेंचुरी में ग्लोसेस को ऐड किया गया ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट में, और जो उसको किया गया एनोनिमस पर्सन के द्वारा। एंड ये इसलिए किया गया क्योंकि जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। एडिशनली बात करें तो दो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेस में लिखे गए हैं, काफ़ी सालों तक इसको लिखा गया या देखा गया, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद भी तो इंग्लिश लैंग्वेज था ना उसको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था एंग्लो नॉर्मल एंड लैटिन लैंग्वेज से। तो जो प्रोज थे इंग्लिश में वो काफ़ी ज़्यादा कम बचे हुए थे या कम नंबर में लिखे जा रहे थे। तो इसमें कुछ नोटेबल प्रोज की बात करें इस पीरियड में जो इस टाइम पीरियड में लिखे जा रहे थे, वो मोस्टली उन लोगों के लिए लिखे जा रहे थे जो कि पढ़ सके इंग्लिश को, स्पेशली वुमेन। वेस्ट मिडलैंड में ये जो ट्रेडिशन था एलिटरेटिव ओल्ड इंग्लिश प्रोज का वो कंटिन्यू रहा 13th सेंचुरी तक। इस टाइम पे काफ़ी राइटिंग्स लिखे गए एंड इसको कलेक्टिवली द कैथरीन ग्रुप्स बोला जाता है। 13th सेंचुरी में ज़्यादा प्रोज नहीं लिखे गए थे। 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में या अर्ली 14th सेंचुरीज़ में कुछ वर्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें से रिचर्ड रोल जो थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थे इंग्लिश मिस्टिसिज्म के मिडल एजेस में। इनके बेस्ट वर्क की बात करें तो वो है कमेंडमेंट। रिचर्ड रोल्स जो था उसका जो प्रोज था वो काफ़ी इंटेंस था एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इवन इसने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना काफ़ी वर्क्स का, काफ़ी प्रोजेस का, जिसमें है वॉल्ट हिल्टन्स का स्केल ऑफ परफेक्शन, जूलियन का नॉर्विच 16 रेवलेशन ऑफ डिवाइन लव एंड एक एनोनिमस राइटर का क्लाउड ऑफ अननोइंग है, जो जिन्होंने इंस्पिरेशन लिया इस पर्टिकुलर वर्क से जो कि लिखा था रिचर्ड रोल ने। अब हम बात करते हैं रिलीजियस प्रोज की। स्केल ऑफ परफेक्शन, क्लाउड ऑफ अननोइंग कुछ एग्जाम्पल हैं रिलीजियस प्रोज के जो मिडिवल इंग्लिश में लिखे गए थे। कुछ लोगों ने इम्पॉर्टेंट लैटिन वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं द मिरर ऑफ द ब्लेस्ड लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको ट्रांसलेट किया था निकोलस लव ने अराउंड 1410 में। एंड इसमें जो चर्च ने काफ़ी वैल्यू किया इन सारे ट्रांसलेशन को, क्योंकि इन्होंने चर्च की जो टीचिंग्स है उसको काफ़ी फेवर किया एंड इन्होंने अपोज किया आइडिया ऑफ लोडार्ड को। जो लोडार्ड है वो ग्रुप है वाइक्लिफ्स का। जो लोलार्ड्स हैं वो एक यूनिक स्टाइल में लिखे जाते हैं एंड इसके जो मोस्टली जो राइटर्स हैं वो एनोनिमस हैं। लोलार्ड्स जो थे वो अगेंस्ट थे चर्च के एंड ये जो है वो मतलब बाइबल ऑफ लोलार्ड्स भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी लोग उसको पढ़ते भी हैं। इवन दो चर्च है वो स्केप्टिकल रहता है इसके बारे में। जो लोलार्ड बाइबल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस होता है एक ट्रांसलेशन से न्यू टेस्टामेंट के, जो लिखा है विलियम टाइडेल ने 1525 में। टाइडेल का जो वर्क है वो इन्फ्लुएंस करता है किंग्स जेम्स के वर्जन ऑफ बाइबल को भी। अब हम बात करते हैं सेकुलर प्रोज की। सेकुलर प्रोज जो था लास्ट क्वार्टर में 14th सेंचुरी के आया। इसमें चौसर ने ट्रांसलेट किया 2 एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट को, ट्रीटाइज ऑन द एरिस्टेबल एंड द इक्वेटोरी ऑफ द प्लैनेट। एंड इन दोनों को मिला के इन्होंने एक स्टोरी वीव की जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलेबियस। जॉन ने भी ट्रांसलेट किया रेनफ हाइडेंस का वर्क दैट वाज पॉलीक्रोनियन। उसके बाद बात करें जो मोस्टली जो नॉन रिलीजियस एंड सेकुलर प्रोज था इस टाइम में, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो द बॉयज़ एंड ट्रेवल ऑफ सर जॉन्स मेंडेविले। इन्होंने डिस्क्राइब किया एडवेंचर ऑफ सर जॉन मेंडेविले का। वो एक नाइट थे सेंट एल्बन के। इन्होंने अपनी जर्नी थ्रू एशिया एंड इवन दो इट वाज फिक्शनल था बट स्टिल जो लोग थे उसने काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया एंड इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टीरियस अपील है एंड जो ऑथर है उसका जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें देखने को मिलता है आपको। 15th सेंचुरी आते आते जो इंग्लिश प्रोज थे वो एक स्टैंडर्ड सीरियस काइंड ऑफ राइटिंग में आ गए एंड इसमें काफ़ी वर्क्स लिखे जाने लग गए। मिडिल इंग्लिश में प्रोज राइटिंग जो था उसमें बेस्ट वर्क की बात करें तो सर थॉमस मेलरीज़ का द साइकिल ऑफ एथेरियन लीजेंड है, वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो बहुत सारे वर्क्स थे उसको ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच स्टोरीज से। एंड ये जो लैंग्वेज है उसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश स्टाइल का काफ़ी यूज़ किया गया है टू मैच द नोबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर।
एंड इसमें थीम्स का जो यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जिस वीडियो में हमने जितने भी पोइट्री एंड प्रोज को डिस्कस किया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी फॉर्म्स का यूज़ एंड एक्सप्रेशन का यूज़ किया इस पीरियड में। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।